हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स और रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ द फंक्शन। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपने इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ा रखा है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। जनरली हमने सीक्वेंस पढ़ा है नॉर्मल, आपको पता ही है सीक्वेंस किस टाइप के होते हैं। जनरल हम सीक्वेंस को हम जो है AN से दिखा देते हैं या फिर हम SN से दिखा देते हैं, है ना। इसमें हमारे पास कुछ टर्म्स होते हैं, क्लियर है। जैसे सीक्वेंस में अगर SN की बात करूं तो ये जो है हमारे पास 1/n टाइप का सीक्वेंस हो जाएगा। एंड देन हम बात करेंगे सीरीज का, सीरीज ऑफ AN, तो ये हमारे पास इस टाइप के हो जाते हैं, ये हमारे सीरीज बन जाते हैं। मतलब उसी सीक्वेंस का हमारा क्या बन जाता है, सीरीज बन जाता है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, यहाँ पर जो है हम जनरल सीक्वेंस या फिर जनरल सीरीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो है फंक्शन के सीक्वेंस एंड फंक्शन के सीरीज पर डिस्कशन करेंगे, क्लियर है। तो फंक्शन क्या होता है वो भी आपको पता ही होगा कि फंक्शन क्या होता है हमारा, है ना। तो फंक्शन के बारे में मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, हम डायरेक्टली टॉपिक पर ही डिस्कशन करेंगे। इन जनरल मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, देखो अगर मैं सीक्वेंस, सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा सीक्वेंस। सीरीज पर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि हम अगर सीक्वेंस को स्टडी नहीं कर रहे देन मुझे लगता है कि सीरीज पर जाना बेकार है, ठीक है। तो पहले हम 1 बाय 1 हर एक स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करेंगे। तो सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं, देखो फंक्शन का सीक्वेंस, यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। फंक्शन का सीक्वेंस हमें कहा जा रहा है, तो मान के चलिए हम कोई फंक्शन ले रहे हैं f(x), ठीक है, f(x), और ये हमारा f(x) जो आ रहा है वो इन जनरली क्या आ रहा है, x⁻n आ रहा है। बट यहाँ पर हम अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो fn(x) इज इक्वल टू x⁻n। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सीक्वेंस हो जाएगा किसी फंक्शन का। ये हमारा फंक्शन है, x फंक्शन का सीक्वेंस है, ये हमें समझना है, क्लियर है। अब देखो मैं इसको ऐसा क्यों बता रहा हूं कि फंक्शन का सीक्वेंस है। देखो सीक्वेंस में जनरली जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, मान के चलिए कि Sn हमारा एक सीक्वेंस है जो कि 1/n है, और 1/n है तो इसके अंदर कैसे कैसे टर्म्स होंगे, 1/1, 1/2, 1/3, है ना, अप टू सो ऑन। इस टाइप के सीक्वेंस के टर्म्स आ रहे हैं हमारे, ध्यान रखना यहाँ पर सीक्वेंस के टर्म्स आ रहे हैं। लेकिन जब हम किसी फंक्शन के सीक्वेंस की बात करेंगे तो वहां पर जो है इस टाइप के हमारे टर्म्स नहीं आएंगे, वहां पर फंक्शन के टर्म्स आएंगे, क्लियर हो रहा है। फंक्शन के टर्म्स आएंगे, लाइक जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे f(1) की, तो f(1)(x) की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर x⁻1 हो जाएगा। f(2)(x) की मैं बात करूं तो x की पावर यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे में f(3)(x) की बात करूं तो x की पावर 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हो ना, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। तो फंक्शन के फॉर्मेट में हमारे पास सीक्वेंस आ रहा है, ठीक है। फंक्शन के फॉर्मेट में ही हमारे पास क्या आ रहा है, एक सीक्वेंस आ रहा है। देन इसी को ही हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस पर जो है बात करते हैं डीपली, मैथमेटिकली हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी फंक्शन का जो सीक्वेंस होता है उसको हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो देख लेते हैं। लेट E इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n देयर इज अ फंक्शन। समझ में आ गया, मतलब हर एक पॉजिटिव इंटीजर n के लिए एक फंक्शन जरूर एग्जिस्ट करेगा, और वो फंक्शन कहाँ से, fn जो होगा वो E से R में जाएगा या फिर C में, कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएगा। देन fn is called a sequence of function defined on E. E is the domain of the function, है ना। आपको पता है ना, एक डोमेन और एक कोडोमेन होता है, तो E is the domain of the function। जैसा कि यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था, यही चीज यहाँ पर डेफिनेशन में भी बताया जा रहा है कि जितने भी E जो है, हर एक E सबसेट होगा R का, इफ फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n देयर इज अ फंक्शन। देखो यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, हमने यहाँ पर क्या लिया था, हमने हर एक n के लिए, देखो n इज इक्वल टू 1 है ना, n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, तो हर एक n के लिए एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है ना। मैंने यही चीज तो आपको समझाया यहाँ पे कि हर एक n के लिए, हर एक पॉजिटिव इंटीजर n के लिए वहां पर एक फंक्शन जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो वो हमारा जो है क्या हो जाएगा, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, है ना, जो कि जिसका डोमेन क्या हो जाएगा, जिसका डोमेन E होगा। अगर हम E ले रहे हैं सबसेट ऑफ R का, रियल नंबर का,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वही जो अभी मैंने आपको समझा रखा है, एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन है। क्लियर है? तो ये हमारा जो है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का हो गया डेफिनेशन। ठीक, अब देखो यहाँ पर ना एक चीज आपको समझना है कि जितने भी डोमेन ई है शुड बी कॉमन फॉर ईच फंक्शन, ध्यान रखना। ठीक है, हर एक फंक्शन के लिए डोमेन ई जो है हमारा हमेशा के लिए कैसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। देखो नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें बोल रखा है कि आ सीक्वेंस एफ एन ऑफ अ फंक्शन डिफाइंड ऑन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करने वाली है और वो है कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। ठीक है ना, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट टू अ फंक्शन f defined on E if for every x belongs to E then real sequence fnx converges to f of x। ठीक है ना, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि convergent of each point of domain that is point wise convergent। जब भी हम सीक्वेंस पढ़ते हैं, किसी फंक्शन का सीक्वेंस हम पढ़ते हैं, तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है और वो है हमारा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट का। ठीक है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट का। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। तो ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेट भी हैं, थोड़ा सा हमें वहां पर समझने भी हैं। देखो अब यहाँ पर ना हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट को समझेंगे। ठीक है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट को हम कैसे समझेंगे, बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। अब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट को डेफिनेशन के हेल्प से समझाने से पहले मैं आपसे के सामने जो है एग्जांपल के से कोशिश करूंगा कि एग्जांपल से आपको समझ में आ जाए। मैं क्या कर रहा हूँ, एक जनरल फंक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, देखो पॉइंट वाइज के लिए आप एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तभी होगा, कन्वर्जेंट ऑफ ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन दैट इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। मतलब कोई फंक्शन है, ध्यान समझना, कोई फंक्शन है और वो फंक्शन जो है उस डोमेन के हर एक पॉइंट पर जो है कन्वर्ज हो रहा है। हर एक पॉइंट पर, डोमेन क्या है, ई है, ई के हर एक पॉइंट पर अगर वो फंक्शन कन्वर्ज हो रहा है तो उसको हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट बोलेंगे। सिंपल सा हिसाब है, एग्जांपल से समझते हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए क्या है, मैं यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जनरल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक मैं फंक्शन ले रहा हूँ जो कि डिफाइन है 0,1 to r से। ठीक है ना, ये होना चाहिए। हर बार ध्यान रखना ई जो है ना वो हमारा चेंज हो सकता है, लेकिन वो हमारा सबसेट होना चाहिए आर का। और जो फंक्शन है ना फंक्शन एफ एन एक्स जो है वो हमारा एक्स एन के फॉर्मेट में है। ठीक है, सॉरी एक्स की पावर एन के फॉर्मेट में। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं हम, एक्स टू द पावर एन के फॉर्मेट में। अब ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, कैसे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है वो हम एक एक करके चेक करेंगे। तो सबसे पहला चीज तो यहाँ पर हम इस फंक्शन को ना एक बार डिफाइन करते हैं। देखो फंक्शन जो एफ एक्स होगा ना, फंक्शन जो एक्स होगा इसको हम ऐसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास आ रहा है वो देखो यहाँ पर किस टाइप से आएगा, 0 और 1 के बीच में जब भी फंक्शन रह रहा है तो उस कंडीशन में जो फंक्शन की वैल्यू हो रहा है ना, देखो 0 एक्स की जो वैल्यू है वो 0 या फिर 1 के बीच में है, 0 या फिर 1 के बीच में है। ठीक है ना, और 0 के बराबर भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में आप देख लो, आप कोई वैल्यू लोगे इस फंक्शन का, ये हमारा जो है x जो है 0 की ओर जाएगा, है ना। और एग्जैक्टली अगर इक्वल टू 1 पर ले तो फंक्शन की वैल्यू हमारा पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 हो जाएगा। और जनरल अगर मैं बात करूँ कि इसके बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू वो हमारा जो है 0 ही दे इन जनरल। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये जो है लिमिट फंक्शन है। ध्यान रखना, दिस इज द लिमिट फंक्शन। क्या है ये लिमिट फंक्शन। लिमिट फंक्शन के बारे में भी मैंने आपको बता रखा है जब मैंने फंक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज द लिमिट फंक्शन। और लिमिट फंक्शन ये सारे के सारे लिमिटिंग वैल्यू है ये। ठीक है, लिमिट फंक्शन है ये और ये इसका लिमिट है, 2 लिमिट है ना। 2 लिमिट कैसे है, अगर इसके बीच में हुआ तो 0 रहेगा और अगर एग्जैक्टली 1 हुआ तो उसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब ये जो फंक्शन है इज द एफ ऑफ एक्स जो है, ये जो हमारे पास फंक्शन है ये जो है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। चलो इसको ना हम क्या करेंगे, इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं। देखो अगर फंक्शन की मैं वैल्यू क्या लेता हूँ, एफ ऑफ 1 लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, सबसे पहला एफ ऑफ 1 लेने पर हमारा जो वैल्यू आएगा वो जो है आएगा
x आ जाएगा, ठीक है ना। हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं, सबसे पहला तो इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। समझ नहीं, हमें पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट को समझना, बस और कुछ नहीं। हम यहाँ पर इनपुट ले लेते हैं और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला अगर 1 लूंगा तो x आ जाएगा, 2 लूंगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, 3 लूंगा तो x की पावर 3 आएगा, है ना। ऐसे में 4 लूंगा तो x की पावर 4 आ जाएगा, एंड अप टू सो ऑन, इस टाइप से हमारा चलता जाएगा। ऐसी मैं अगर बात करूं यहाँ पर, तो आगे देखो, अब मैं 0 रखता हूं, मैं फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं 0 रखता हूं, देन मैं इनपुट 0 रखूंगा, समझ में आ रहा है, डोमेन से ले रहा हूं मैं, इनपुट 0 रख रहा हूं, तो 0 रखने पे हमारा जो फंक्शन की वैल्यू आएगा वो 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, एंड जितना भी हम आगे रखते जाएंगे वो हमारा टोटली क्या दे देगा, 0 दे देगा। क्लियर है, 0 दे देगा। ऐसे ही मैं अगर इनपुट में वैल्यू रख रहा हूं, कुछ भी वैल्यू रख रहा हूं मैं, किस इंटरवल से, ये इंटरवल हमारे पास गिवन है जो कि 0 और 1 के बीच में है, तो हम 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर 0, तो यहाँ पर 0.1 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर मैं रखूंगा तो 0.01 आएगा, कैलकुलेट करके आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर रखूंगा तो 0.001 आएगा। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर रखूंगा तो यहाँ पर 0.0001 आएगा, है ना। आगे इस टाइप से हम बढ़ते जाएंगे। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो जो फंक्शन है वो 0 पर कन्वर्ज करेगा। देखो यहाँ पर बन के बहुत बहुत करीब है यहाँ पे देखो, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो वो 0 के बहुत करीब करीब पहुंच रहा है। जनरली 0 होगा नहीं, 0 नहीं होगा, लेकिन 0 के करीब तो पहुंच रहा है ना। ऐसे ही मैं अगर बात करूं यहाँ पर इनपुट में अगर 0.5 दे दूं या 0.5 के प्लेस पर मैं 1/2 दे दूं, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 8 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 3 हो जाएगा, है ना। इसका वैल्यू मैं दे दूं तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। और आप नोटिस कर रहे हो कि भैया जितना हम आगे जा रहे हैं ये वैल्यू हमारा 0 की ओर कन्वर्ज करेगा, जा रहा है ना। ऐसे ही मैं अगर देखो आगे बढ़ता जाऊं, यहाँ पे इस वैल्यू को लेकर के आगे मैं और बढ़ता जाऊं इस टाइप से, और मैं इन जनरली एट द एंड में 1 रख देता हूं, तो सबके लिए 1 1 1 1, और ये भी हमारा जो है 1 पर कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। तो मैंने अभी क्या कहा था कि डोमेन के जो डोमेन है, जो ई दिया हुआ है, यानी कि ई हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है जो है 0 और 1, ठीक है, ये 0 और 1 दिया है। तो आप देख रहे हो ना, 0 पर भी कन्वर्ज कर रहा है, इस पॉइंट पर भी कन्वर्ज कर रहा है, इस पॉइंट पर भी। आप कोई भी ई की कोई वैल्यू ले लो, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ई, हर एक पॉइंट पर जो है फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। हर एक पॉइंट पर जो है फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। इट मीन द फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। ध्यान रखना, जब भी कोई भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया हुआ है, उस कंडीशन में अगर उसके डोमेन के हर एक पॉइंट पर वो फंक्शन कन्वर्ज कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। ठीक है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट को हम समझ लिए हैं। होप कि क्लियर हो रहा है आपको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट का कॉन्सेप्ट, और ये क्लियर करना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि आगे जाकर के इसके क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ यहाँ पर जो है हम ये एग्जाम्पल ऐड करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर ऐड करते हैं। देखो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ, थोड़ा सा और क्लियर होगा, है ना। देखो इससे ये दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। यहाँ पर क्या है, एक फंक्शन ले रहा हूँ मैं fn, जो कि है 0 और 2 के बीच में, है ना, और यहाँ से ये r में जा रहा है। तो एक फंक्शन मैंने यहाँ पर ले लिया है fn, x जो होगा वो x पावर n हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं अगर एट x इज इक्वल टू 2 पर चेक कर लूँ, क्या हो जाएगा, फंक्शन इज इक्वल टू 2 पर मैं अगर चेक कर लूँ तो fn 2 पर चेक कर रहा हूँ ना मैं, x इज इक्वल टू 2 पर, तो x 2 रेज टू द पावर n है। आप देख रहे हो कि 2 रेज टू द पावर n है ना। अब मैं n की वैल्यू को अगर ले जाऊं इनफाइनाइट पे, तो ये हमारे पास जो होगा ना वो इनफाइनाइट हो जाएगा। नॉट कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट नहीं है ना, नॉट कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट नहीं है। दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। देखो कन्वर्जेंट ही नहीं आ रहा है तो हम यहां पर लिख सकते हैं सो एफ एन एक्स इज नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, पॉइंट
वाइज कन्वर्जेंट। क्लियर है? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। चलिए एक एग्जांपल यहां पर और लेता हूं मैं, एग्जांपल नंबर 3। और इसमें एक फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूं जिसका डोमेन जो है 1 से अब 2 में है, और ये जो है 1 से 2 में आर में जा रहा है, और जो फंक्शन है एफ एन एक्स जो है वो 1/x⁻n दिया हुआ है। तो ये आप अगर चेक करोगे जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाएगा। आप कोई भी वैल्यू ले लो x का, है ना, x का आप कोई वैल्यू ले लो जो कि इस डोमेन के अंदर से आएगा, वो हमारा कन्वर्ज कर ही जाएगा। आप चेक करके देख सकते हो, ठीक है। चाहे या तो ये अगर 2 भी ले रहे हो 2n हो जाएगा, इनफाइनाइट करोगे तो कोई ना कोई पॉइंट पर कन्वर्ज जरूर कर जाएगा। तो मतलब इस फंक्शन के जो डोमेन है, डोमेन के हर एक पॉइंट पर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन 1, 2 f ऑफ x, है ना, fn x इज कन्वर्जेंट, है ना, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर हर एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, इट मीन देयरफॉर दिस इम्प्लाई जो फंक्शन हो जाएगा f ऑफ fn x इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आपको यहाँ से क्लियर हो रहे हैं तो ये भी ज़रूरी है कि आपको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। चलो यहाँ पर ना कुछ और भी जो है हम कोशिश करते हैं एग्जाम्पल को ऐड करने की। देखो एग्जाम्पल नंबर मैं 3 एक और ऐड करता हूँ, थोड़ा सा और क्लैरिफाई हो जाएगा आपको। एक फंक्शन मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ जो कि क्या हो जाएगा 1/2 से 2 में है, जो कि जिसका डोमेन 1/2 से 2 में है और से आर में डिफाइन हो रहा है। ठीक है, और फंक्शन जो है एफ एन एक्स वो हमारे पास निकल के आ रहा है 1/x⁻n। अब यहां पर आपको देखना है कि क्या ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा। देखो ये यहां पर देखो, मैं अगर 1/2 पर लूं सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 1/2। चलो 1/2 पर फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं। फंक्शन एट 1/2, ठीक है, 1/2 तो क्या हो जाएगा 1/2 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक है, 1/2 रेज टू द पावर n हो जाएगा। और यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1/2 द पावर n दैट इज 2 द पावर n हो जाएगा। ये हो गया। अब एट 1/2 पर आप देख रहे हो फंक्शन ये जो है हमारा क्या आ जा रहा है 2 दी पावर। अगर मैं इनफाइनाइट ले लूँ यहाँ पे, है ना, लिमिट अगर ले लूँ यहाँ से, तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन की जो वैल्यू आ जाएगा, देखो 2 दी पावर जो n हो रहा है वो हमारा इनफाइनाइट पर जा रहा है। क्लियर है? तो अगर इनफाइनाइट पर जा रहा है तो ये तो हमारा कन्वर्जेंट नहीं है, नॉट कन्वर्जेंट। भैया कोई भी एक पॉइंट पर अगर कन्वर्जेंट नहीं आ रहा है तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं होगा, ध्यान रखना। तो कन्वर्जेंट होना भी ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं कि देखो हर एक पॉइंट पर कन्वर्जेंसी ज़रूरी है तभी पॉइंट वाइज होगा। तो पॉइंट वाइज होने के लिए भैया पॉइंट फंक्शन अगर किसी भी एक पॉइंट पर अगर मना कर दे रहा है कि नहीं इस पॉइंट पर जो है कन्वर्जेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में वो फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं हो सकता ना। मैं बार बार यही चीज़ तो आपको रिपीट करके बता रहा हूँ कि हर एक पॉइंट पर जो है वो कन्वर्ज करना चाहिए। ये हमारा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट का कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब ना इसके कुछ मैं डेफिनेशन ले लेता हूँ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट का। वैसे मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया आप लोगों के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि इसके कुछ पर्टिकुलर आपको डेफिनेशन देना ज़रूरी भी है, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ नोट करके आप लिख सकते हो। पहले तो मैं आपको कुछ नोट यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई, for every x belongs to E and for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer, ठीक है, डिपेंड ऑन नहीं, ठीक है ना, यहां पर मैं लिख देता हूं डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन एंड एक्स।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सच दैट जो हमारे पास फंक्शन होगा मॉडुलस ऑफ एफ एन एक्स जो होगा माइनस एफ एफ एक्स होगा वो छोटा होगा एप्सिलॉन से फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ी। तो हम इसको लिख सकते हैं देन वी राइट जो हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है सीक्वेंस का, वो हमारा f पर जाएगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा। एंड दूसरा हम इसको अलग वे में लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स जो है वो हमारा एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाए, कोई एक फंक्शन के बराबर हो जाए। तो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई, जो अभी हमने पढ़ के आए हैं ना, ये मैं वही चीज आपको लिखा रहा हूँ, कुछ डिफरेंट नहीं लिखा रहा हूँ। आपको अगर प्रीवियस का फंडा समझ में आया सारा, तो ये भी मुझे लगता है डेफिनेशन कुछ नहीं है, वही सब डेफिनेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने आपको वहाँ एग्जाम्पल के हेल्प से समझा करके आया। तो ये हमारा जो है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो होप कि ये जो लेक्चर मैंने आज आपको डिलीवर किया है वो अच्छे से आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, और इसके कुछ अगर आप बेसिक डेफिनेशन की बात करेंगे तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर ही देता हूँ, चलिए नोट डाउन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी एमएससी वगैरह कर रहे हो या फिर बीएससी वगैरह कर रहे हो, तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि उनको डेफिनेशन की हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए, तो मैं आपको डेफिनेशन भी बता ही देता हूँ। चलिए, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नोट डाउन कर लीजिए इसको, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। ठीक है, चलो डेफिनेशन भी मैं आपको लिखाई देता हूं। लेट डी बी अ सबसेट ऑफ आर, बी अ सबसेट ऑफ रियल नंबर आर, एंड let sequence fn be a sequence of functions, be a sequence of functions, be a sequence of functions defined on D। D हमारा वही डोमेन है जहां हमने E लिया था। ठीक है ना, तो we say that ये अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, समझने के लिए हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। से दैट जो फंक्शन है एफ एन, है ना, कन्वर्जेस पॉइंट वाइज ऑन डी, कन्वर्जेस पॉइंट वाइज ऑन डी if limit n tends to infinite f n x जो है exist for point exist। ठीक है ना, exist मैं लिख देता हूं इसे, exist for every x belongs to D। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर कोई भी फंक्शन हमारा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, दैट इज हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दैट इज अगर कोई फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स जो हमारा हो रहा है वो एफ ऑफ एक्स के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है हर एक पॉइंट के लिए, डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए वो जो है हमारा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। क्लियर, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। तो यहां पर देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको लेकर के बताता हूं। मान के चलिए कि हमारे पास एक चलो यहां पर ले लेता हूं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। ठीक है, एक फंक्शन हम यहां पर डिफाइन करते हैं जो कि एफ एन एक्स, जो कि एन एक्स के फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं ऑन रियल नंबर लेता हूं। ठीक है, पूरा रियल नंबर ले रहा हूं मैं इसका, ऑन रियल नंबर। तो रियल नंबर पर अगर मैं बात करूंगा
तो लिमिट मैं लगा लेता हूँ अभी, जैसा हमने अभी डेफिनेशन में देखा था वहाँ वैसे ही हम सॉल्व कर लेते हैं। एफ एन एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एन एक्स, और यहाँ पर आप रख दोगे तो ये हमारा डाइवर्ज कर जा रहा है, तो ये नॉट कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्लियर है, नॉट कन्वर्जेंट हो जाएगा। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और ऐड कर रहा हूँ। देखो अगर मैं डेफिनेशन के हेल्प से बताना चाहूँ तो इस प्रकार से एक एग्जांपल आप और ऐड कर सकते हो। एफ एन एक्स जो है वो x बाई एन के फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इस फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, n का वैल्यू आप एक एक करके लेते जाओ, है ना, आपको फंक्शन मिलता जाएगा। तो आप कहीं पर भी देख लो, यहाँ पर जैसे इसमें किसी r पर भी बात कर रहे हैं फिलहाल, तो ऑन r लिख भी देता हूँ। तो लिमिट n टेंड्स टू, अगर मैं इनफाइनाइट करता हूँ, एफ एन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट n, यहाँ पर n आएगा, n टेंड्स टू इनफाइनाइट x बाई एन। अगर n को इनफाइनाइट पर ले जाऊंगा तो ये हमारा 0 पर जाएगा। तो 0 पर जा रहा है, इसका मतलब क्या करेगा, ये कन्वर्ज कर गया ना, कन्वर्ज हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप कहोगे कि सर ये तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आया, नहीं, ये पर्टिकुलर पॉइंट नहीं आया, इट इज कॉल्ड अ जीरो फंक्शन। क्या कहेंगे इसको, जीरो फंक्शन कह सकते हैं हम, तभी हम कह रहे हैं एक पर कन्वर्जेंट है। भैया फंक्शन पर जानी चाहिए थी, जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया, ठीक है। जो भी है हर एक पॉइंट पर जो है फंक्शन की वैल्यू कन्वर्ज करनी चाहिए, तो ये फंक्शन पर जा रही है, तो इसीलिए हम जो है यहाँ पर इसको ऐसे बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जीरो फंक्शन है, इसीलिए हम यहाँ पर कन्वर्जेंट बोल रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है। तो एक एग्जांपल चलिए मैं आपके लिए और ऐड कर देता हूँ, आपके समझने के लिए थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर 3। Example 3, consider the sequence fn of the function defined by जो फंक्शन है वो डिफाइन ऐसा हुआ है, एफ एन एक्स जो है वो एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। ये एक्स है, ध्यान रखना दोनों। फॉर एवरी एक्स जो है रियल नंबर में से ले रहे हैं हम, जब भी हम रियल नंबर में से ले रहे हैं तो हमें ये शो करना है, देन शो that fn x convergent पॉइंट वाइज, ठीक है। ये हमको जो है शो करना है कि कन्वर्जेंट है पॉइंट वाइज, ठीक, कन्वर्जेंट पॉइंट वाइज हमें शो करना है। तो देखो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट शो करने के लिए आपको पता ही है कि अगर हम रियल नंबर पर ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना है। देखो फॉर एवरी, अगर मैं बात करूं फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर मैं रियल नंबर पर ले रहा हूं देन वी हैव है ना, देन वी हैव, हम फंक्शन के लिमिट डायरेक्ट इनफाइनाइट पर ले जाएंगे अगर हम रियल नंबर पर बात कर रहे हैं। n टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स, जब भी देखो यहाँ डोमेन हमारा रियल नंबर दिया हुआ है, ये है, तभी हम इनफाइनाइट लेके डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो फंक्शन है वो हम यूज कर रहे हैं अब, क्या है, एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको 1 बाई 1 एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये एन स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा x बाई एन प्लस यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर हो गया, अलग अलग हमने ले लिए। अब इसका लिमिट हम अलग अलग अगर ले लेते हैं, देखो यहाँ पर 1 बाई एन टेंड्स टू इनफाइनाइट अगर मैं कर रहा हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा x इंटू 0 आ जाएगा, प्लस दूसरा यहाँ पर भी बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 0 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दिस इज द जीरो फंक्शन, तो कन्वर्जेस टू, दस द कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू द जीरो फंक्शन, है ना, हम यहाँ पे लिख सकते हैं दस द
फंक्शन, ठीक है, एफ एन एक्स कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू जीरो फंक्शन, ठीक है, जीरो फंक्शन पर जो है ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज आपको कर गया है। ऑन आर, ये भी लिखना जरूरी है, ऑन रियल नंबर। ये थोड़ा सा हमने सही इसको और भी अच्छा बना दिया है बोल के। तो ये चीज़ आपको थोड़ा समझनी थी कि यहाँ पर हम इनफाइनाइट इसलिए ले रहे क्योंकि हमने आर पर चेक करने की कोशिश की है, ठीक है। तो होप कि आज का जो लेक्चर था इसमें जो भी हमने डिस्कशन किया है ना, सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन, और साथ में हमने पॉइंट वाइज को भी हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट को भी हमने यहाँ पर देखा है। तो अगर वीडियो में किसी प्रकार का अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स को ज़रूर यूज़ करिए। मैं हर लेक्चर में आपको यही चीज़ बताता हूँ कि अगर डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करिए ताकि मुझे भी पता लगे, सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में, ठीक है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, है ना, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके इसको ऑल ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियोस को डालूँ वो आपके पास पहले पहुंच जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।